Hi, IPSA. We're doing some physics. So in concave mirror, we are doing D part. Yeah, we're doing D part. And in this part, finally, we are going to study how to make the diagrams of images. मतलब उन्होंने दिया हुआ हो कि द ऑब्जेक्ट इज हियर, वो सेंटर पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, या बियॉन्ड सेंटर पे है, या द ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, कहाँ पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और उसकी इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कैसी होगी, वो सब बताना है, वो डायग्राम्स ड्रॉ करना है. मतलब द हेडिंग इज फॉर्मिंग एन इमेज, नॉट रूल्स. Okay, be very clear, we're not doing the rules, we're doing how to form the image. Okay, इसमें we know there are total 6 concave mirror के लिए 6 ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ कहाँ आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो. वी आर डूइंग 3 ओनली राइट नाउ. ओके, सो आई हैव ड्रॉन द मिरर्स, आई हैव ड्रॉन देयर प्रिंसिपल एक्सिस. हम फोकस बना लेते हैं. ये इसका फोकस हो गया. आपको पता है कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट पे होता है ना, जो अच्छा वाला फोकस होता है, और करीब सेम डिस्टेंस पे ही हम करीब करीब सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, राइट. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, रिमेंबर द 3 रूल्स. इंसिडेंट रे पैरेलल, तो वापस कहां से जाएगी, फोकस से. इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो वापस कैसे जाएगी, पैरेलल. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस भी यहां से आ गई. व्हाट डिड आई जस्ट से, द 3 रूल्स which are important, which we'll discuss here. Okay, now हमें थोड़ी सी चीजें इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ समझनी होती है. तो सपोज आपको मेरी इमेज बना दिखनी है, सपोज मेरा मुंह देखना है आपको, ठीक है. अब आपको अगर मेरा मुंह देखना है तो मेरे मुंह से यू नीड एटलीस्ट 2 रेज कमिंग आउट ऑफ माय फेस. ओके, 2 रेज शुड बी कमिंग आउट ऑफ माय फेस and they'll be called incident ray क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं. so you need at least 2 rays coming out of the object. 2 rays चाहिए. अब एक रे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी रे जाएगी, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो ऑब्वियसली अगर मेरे मुंह कहीं से भी 2 रेज इंसिडेंट रे जा रही है तो 2 रिफ्लेक्टेड रे तो अपने आप हो ही जाएंगी. सो यू नीड 2 इंसिडेंट रे from the same जगह and you need 2 reflected ray also. वो automatically आ जाएंगे. Then important is that you need them what? Then you need the reflected rays to intersect. So if I write you need 2 incident rays from same point. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक ही जगह से, ये नहीं कि एक सर में से जा रही है, एक पैर में से जा रही है. यू नीड टू इंसिडेंट रे फ्रॉम द सेम पॉइंट. ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे तो अपने आप ही बनी जाएंगी. द रिफ्लेक्टेड रेज शुड इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट मतलब दे शुड क्रॉस ईच अदर. एक यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, दे शुड क्रॉस ईच अदर. जहां पे क्रॉस होता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, वहां पे इमेज आती है. वहां पे आपको मेरा मुंह दिखाई देगा. मैं यहाँ खड़ी हूँ और मिरर वहां है. गई रेस, रिटर्न हुई, शायद यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, तो आपको मेरा फेस यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा. इज दैट क्लियर? आई एम द ऑब्जेक्ट, आई एम सेंडिंग इंसिडेंट रे, वहां पे मिरर है, रिफ्लेक्टेड रेज आई एंड द रिफ्लेक्टेड रेज जो वापस आ रही है वो उन्होंने यहाँ पे आके ऐसे क्रॉस किया. तो जो एक क्रॉस का पॉइंट है ना, वहां पे इमेज दिखाई देती है. आप मेरा मुंह आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा. सो दैट इज व्हाट इज द इमेज. सो व्हाट इज द इमेज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
is image. इसे भी थोड़ा गलत हो गई लैंग्वेज. Where the reflected rays intersect, that is where the image is formed. I hope you understood the language. ठीक है, ये 3 जरूरी चीज होती है बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द ड्राइंग. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट केस होता है वो फर्स्ट केस होता है जैसे हमने वो बी वगैरह में किया है, पहले बहुत दूर है, फिर पास आ गया ऑब्जेक्ट, फिर पास आ गया और पास आ गया और पास आ गया और पास आ गया टू द मिरर. तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार, इट्स एट इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमने डिस्कस किया है कि इंसिडेंट रे कैसी होती है. हमने डिस्कस किया है दैट द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल. ठीक है, हम एक इंसिडेंट रे मैंने बनाई, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से आ रही है ये इंसिडेंट रे टुवर्ड्स मिरर. अब ऑब्जेक्ट से आ रही है तो इंसिडेंट रे 1, उसने यहाँ पे इसको मिरर को स्ट्राइक किया. अब पैरेलल आ रही है तो कहाँ जाएगी? थिंक ऑफ द रूल. इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी? फोकस पे से वापस जाएगी. फोकस पे से वापस चलेगी. नाउ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिरर एंड गोइंग बैक, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे 1, क्योंकि इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1. ठीक है, अब मैं बनाती हूँ सेकेंड इंसिडेंट रे, वो भी पैरेलल टू एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए. मैं उसको डबल लाइन से बना रही हूँ जिससे वो डबल होती नहीं है, चलो सिंगल से बना देती हूँ. विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंसिडेंट रे 2? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस था. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे 2. ये भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, उधर से आ रही है और इसने यहाँ स्ट्राइक किया. ये पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से. जाओ भाई, फोकस से जाओ, जाओ. चली गई. अभी यहाँ से जा रही है तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 2. ये इंसिडेंट रे 2 थी और ये यहाँ से वापस चली गई. ओके, देन वी डिस्कस्ड. अब इमेज का दोनों इंसिडेंट रे हो गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हो गई. नाउ सी अदर रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉसिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर. देखते हैं, ये है इंसिडेंट रे 1, ये है सॉरी रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये है रिफ्लेक्टेड रे 2. ये क्या क्रॉस हो रही है? देखो यहाँ पे क्रॉस हो रही है और जहाँ पे क्रॉस हो रही है वहां पे इमेज होती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे इमेज होती है. तो जो इमेज है वो यहाँ बनेगी और ये क्या जगह है? दिस इज फोकस. तो जो हमारी इमेज बनी वो कहाँ बनी? फोकस पे ना. इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है बट लेटर ऑन दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो इमेज बनेगी ना उल्टी बनेगी. और आपको कुछ साइज ऑब्जेक्ट देखो करीब करीब इतना बड़ा था और इमेज कहाँ है? इतनी सी, वेरी वेरी टाइनी. तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज आप क्या कह सकते हो? इन्वर्टेड है, बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल. और कहाँ बनी है? देखो फोकस पे बनी है. ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट डायग्राम इज. नाउ लेट्स डू द सेकंड केस. ऑब्जेक्ट को हम पास लाते हैं मिरर के. पहले तो इन्फिनिटी पे था, अब चलो यहाँ कहीं रख देते हैं. ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम एरो बनाते हैं. ये मेरा फेस है, हेड जिसको बोलते हैं. यू वांट टू सी दिस फेस. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी दिस फेस, सपोज AB is the name of the object. If you want to see A, you need two incident rays coming from A only.
ओके, you need two incident rays coming from A only. A, B से नहीं आ सकती, A से ही आनी है. चलो एक तो लानी शुरू करें. हमने एक इंसिडेंट रे लाई, यहां से स्टार्ट करी तो ये इंसिडेंट रे 1 बन गई क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई और वो मिरर को यहां जाके इंटरसेक्ट हो गई. अब ये पैरेलल है, वापस कहां जाएगी? फोकस पे. ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई. अब एक रे तो हम पैरेलल बना चुके हैं, अब हमें दूसरे रूल्स भी तो यूज करने हैं. दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो वापस पैरेलल आएगी. यही था ना. चलो वो यूज करते हैं. अब इंसिडेंट रे कहां से शुरू करनी है ये ध्यान रखना है. शुरू हमें उसके ए पॉइंट से करना है, उसके फेस से स्टार्ट करना है, तभी तो मुंह दिखेगा. ये सुना कि आधा मुंह और आधा पैर देखना है, एक ही चीज तो देखोगे. यू स्टार्ट द इंसिडेंट रे फ्रॉम हियर एंड ये टेकिंग नाउ चेंजिंग इट. एक पैरेलल जा चुकी है, एक कहीं और से लेके जाते हैं जहां से हमारी मर्जी. मैंने सोचा कि चलो मैं फोकस से लेके जाती हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्ट के हेड से शुरू किया. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मगर कोई बात नहीं. ऑलमोस्ट ये ऑब्जेक्ट से निकला है, इंसिडेंट रे 2 ये ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है और मिरर को इसने यहाँ क्रॉस कर दिया. अब यहाँ क्रॉस किया, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करेगा कैसे? फोकस से गई है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी. रूल क्या है? फोकस से जाती है तो वापसी में पैरेलल हो जाती है. अब इसको हम वापस बनाते हैं, यहाँ से वापस जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे 2. अब मैसी हो गया. अब हमें ढूंढनी है इमेज करें. देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको थोड़ा मोटा कर लेते हैं. ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे, आपको मोटी नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है बस. ये रही दूसरी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये एक और ये 2, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? एक ये वाली और एक ये वाली इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है. इसका मतलब जो मेरा मुंह था या ए पॉइंट था वो कहाँ है? वो यहाँ है. जो ये फेस जहाँ से लाइट निकली थी वो अब यहाँ पहुँच गया है. मतलब इंसान कैसा हो जाएगा? इंसान की जो इमेज हो जाएगी उसका फेस तो यहाँ पहुँच गया देखो, और उसके पैर यहाँ पहुँच गए. ये ए डैश उसका फेस हो गया और ये बी डैश उसका पैर हो गया. सो दिस इज योर ए डैश, बी डैश इज योर इमेज. अब देखो बनी कहाँ है? बनी कैसे है समझ आ गया? रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, ये दोनों इंटरसेक्ट हुई यहाँ पे. यहाँ पे इसका हेड था ए, तो ये उल्टी हो गई. हेड नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए. ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हो गई. साइज में कैसे लग रही है? कौन बड़ा है? इमेज इज स्मॉलर. देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटी है. इमेज इज स्मॉलर. और बनी कहाँ पे? पहले तो फोकस पे बनी थी, अब बनी है फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पे, somewhere between focus and center. So these are the properties that you have to write after you draw the diagram. तो इसमें आप क्या लिखोगे? The images, these are the properties of image that you have to write. Image properties. ठीक है? It is real, it is inverted. कभी भी याद रखना, real होता है तो inverted तो होता है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. It is not very very small. छोटी है but not very very small. It's small, the image is small and it is between F and C.
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। देखो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम और शिफ्ट करते हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, दिख भी नहीं रहा था, फिर पास आ गया। अब हम उसको और पास लाते हैं। पास लाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट यहां खड़ा करना पड़ेगा। इस केस में पता है क्या मैजिक होता है? इस केस में मैजिक होता है कि जो इमेज होती है ना, सी पर ही बनती है और उल्टी बनती है और बराबर बनती है ना। इसमें आई एम सॉरी टू अ लॉट ऑफ टीचर्स, टू अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स, but there is a slight cheating that we have to draw while drawing this specific diagram, क्योंकि ये accurate नहीं बन पाता है। when we हम जब एग्जाम में ड्रॉ करते हैं ना, तो एकदम अच्छा सा एक्यूरेट नहीं बन पाता है, गड़ा हो जाता है। हमारा जो इमेज है ना, वो सी पर ही आना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट सी पर है, हमारी इमेज सी पर ही आनी चाहिए असली में, थियोरेटिकली वो आ नहीं पाती है फॉर सम रीजन। हमने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, ये नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना है, मतलब व्हाट आई डू इज, मैं पहले ही इमेज बना देती हूँ। मैंने पहले ही बराबर बराबर इमेज बना दी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी उसका हेड, उसके पैर, ये उसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश, उल्टा। ठीक है, ये उसका हेड, ये उसका सर। नाउ विल ट्राई एडजस्ट, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी रबिंग करनी पड़ती है, जिससे इमेज यहाँ ही बने और इतनी सेम साइज की ही बने। स्टार्ट तो हम करते हैं। इंसिडेंट रेस चाहिए, ए से हमने एक इंसिडेंट रे निकाली। ठीक है, नॉर्मल तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जाके मीट हो गई। पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? अब हम क्या करते हैं ना, ये फोकस को थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं। दिस इज द चीटिंग दैट वी डू। थोड़ी देर के लिए फोकस नहीं बनाते, आप इसको और इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हो। Okay, this is a cheating that you have to do better to make a more accurate diagram. ठीक है, then what you do, you assume, एक बार ये क्रॉस हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस को, फिर आप इसको फोकस एज्यूम कर लेते हो। रूल क्या था? पैरेलल जाएगी तो फोकस के थ्रू रिटर्न होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे वन हो गई। अगर यहाँ ऐसे जा रही है तो फोकस ही होगा ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहां से सॉरी, फिर हम इसी हेड से, जिसकी हमें फेस देखना है, यहां से अगर फोकस पे जाएंगे तो कहाँ बनना? अगर फोकस से लाइट जा रही है तो कहाँ पे वापस जानी चाहिए? पैरेलल जानी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा जबरदस्ती करके आप इसको यही मीट करा देते हो। थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा हो ना, तो आप इसको ऐसे कर लेते हो। I'll tell you again, make the object, make the image at the same point of the same size. Do not make focus. Okay, first incident ray, make it यहां से डायरेक्टली टच कर दो स्केल से। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट फोकस मिल जाता है आपको। जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लेते हो, आपको ये फोकस मिल जाता है। फिर आप फोकस से जाओ और एक पैरेलल ड्राइंग कर लो। ये हो गई आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा आपका इमेज। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? इट इज रियल, उल्टी दिख रही है, उसका सर नीचे है ना, एरो नीचे। इट इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब ये बड़ी भी नहीं होती और छोटी भी नहीं होती, इट इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और वे कहाँ पे बनती है? इट फॉर्म्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, होपफुली आपको ये आ गए होंगे। अगर ये आपको आ गए तो हम फटाफट कॉन्वेक्स लेंस के ये 3 केस भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली सेम है, मुझे उतना बोलना भी नहीं पड़ेगा और फटाफट खत्म भी हो जाएंगे। उसमें भी ये रूल्स वही रहते हैं, यू नीड टू इंसिडेंट रे, यू नीड टू रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रेज शुड इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे इंटरसेक्ट होंगी उसको क्या कहते हैं, वहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, और रूल्स वही रहते हैं, पैरेलल इंसिडेंट रे तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो वही रास्ते पे चलती जाएगी। सेम 3 रूल्स। पर इसमें क्या करना पड़ता है, आप मिरर देखो, मैं हमेशा एंड ऑफ द पेज में बनाती हूँ। जैसे अगर ये इफ दिस वाज माय पेज, ये मिरर ना आई ऑलवेज मेक टुवर्ड्स द एंड, एकदम थोड़े कॉर्नर पे बनाती हूँ। मगर जब हमें लेंस के डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं ना, तो हम लेंस हमेशा सेंटर में बनाते हैं। सपोज दिस इज माय पेज, I'll draw the lens. Oh, it's a little wet. 1 minute. I'll draw the lens in the center of the page. और वो क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट को आगे जाना होता है, लेंस को क्रॉस करके आगे जाना होता है, तो यू नीड अ लेफ्ट पोर्शन ऑल्सो एंड यू रीड अ राइट पोर्शन ऑल्सो। अभी आपको समझाती हूँ। जैसे अब मैं पहले 3 लेंस बना रही हूँ, ओके। ये मैंने इनकी सेंटर लाइंस बना दी। सी पेज के सेंटर पे बनाया है मैंने, इधर नहीं बनाया, राइट में नहीं बनाया। अब मैं इनका प्रिंसिपल एक्सिस बना देती हूँ। ठीक, इनका ऑप्टिकल सेंटर बना देती हूँ। अब इनके फोकस बनाने होंगे मुझे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वाले फोकस थे और जो इम्पोर्टेंट वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे दूसरे वाले भी ड्रॉ करने, तो ये रे सेकेंडरी फोकाई एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारी बेसिक तैयारी पूरी हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ये वो। हमें वही 3 केसेस करने हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फिर थोड़ा बियॉन्ड सी आ गया, फिर एट सी आ जाएगा, पास आते जाएंगे। फर्स्ट, हियर द ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, हियर द ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड C, and here the object was at center of curvature. Same 3 केस हमें यहाँ लेंगे। ठीक है, now the object is an infinity. इंफिनिटी पे होता है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और इंफिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज होती है। वेरी सिंपल एंड क्लियर। पहले इंसिडेंट रे पैरेलल बना लेते हैं, बना ली। इंसिडेंट रे 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब अगर ये पैरेलल है तो कहाँ जाएगी,
फोकस में जाएगी, पैरेलल है तो बाद में कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। अब इस फोकस पे जाएगी कि इस फोकस पे जाएगी? हमें पता है कि लेंस में से लाइट पास हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन नहीं करता है, वो आगे जाने देता है। तो इसका मतलब यहाँ के बाद, लेंस के बाद द लाइट विल pass from this focus. Please remember, you have to let the light pass through this focus. Don't take it here. ये ऐसा करोगे तो मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, पर ये तो लेंस है ना, एक कांच का टुकड़ा है, वो तो लाइट सामने आने देता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पैरेलल, we'll draw another parallel. Incident ray 2, which is parallel coming from the object very far. ये भी पैरेलल है तो ये भी कहाँ जाएगी? ये रिफ्लेक्टेड रे 2 हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 थी। अब ये लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे 1, ये रिफ्रैक्टेड रे 2, कहाँ इंटरसेक्ट किया इन्होंने? फोकस पे। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज दिख रहा है, छोटा सा। दैट विल ऑल्सो बी रियल। देखो, कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ेगा मुझे आंसर में। डायग्राम में थोड़ा चेंज करना पड़ा, आंसर में चेंज नहीं करना पड़ेगा। द इमेज विल बी रियल, विल बी इन्वर्टेड, इट विल बी वेरी 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 स्मॉल, सी इट्स सो स्मॉल। एंड वो बनेगी कहाँ? असली वाले फोकस पे, मेन जो इम्पोर्टेंट वाला फोकस है, उस वाले फोकस पे image will be formed if the object is at infinity. Then this is what the image will look like. Now let's take the second case quickly. Now when the object is beyond C, बहुत दूर से, अब मैं थोड़ा C के पास ला रही हूँ, मैं यहाँ की थोड़ी सी स्पेस ले लेती हूँ। Suppose this is my object. ये इंफिनिटी पे नहीं है, C से थोड़ा सा ही पीछे है, राइट? अब हमें इसका आंसर पहले से ही देखो पता है, कहाँ बनना है? बिटवीन F एंड C। कौन सा वाला F एंड C? अगेन नॉट दिस वन, F एंड C। यहाँ जो इम्पोर्टेंट वाले F एंड C है, यहाँ बनना है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल बी एबल टू मेक इट। ए बी है, आई वॉन्ट टू सी द फेस, आई नीड 2 इंसिडेंट रे फ्रॉम द फेस। एक किया पैरेलल, इंसिडेंट रे 1 इज पैरेलल, तो कहाँ जाएगी? फोकस पे। पैरेलल होती है तो फोकस पे जाओ भाई, फोकस पे चले जाओ। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे 1 जो फोकस से चली गई, यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम देयर, ओके। अब यही चीज़ हमें दोबारा से भी देखनी है, तो एक और चाहिए। अब इसमें बहुत इजी होता है, अगर आप फोकस से ना लो, आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लो ना रे, इट बिकम्स वेरी इजी टू ड्रॉ द डायग्राम। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम टेकिंग अ रे which will pass from optical center. वही माँ, oh God. So sorry, थोड़ा सी टेढ़ी मेढ़ी भी है। I have drawn an incident ray which is passing from optical center. रूल क्या था? अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऐसे ही चली जाती है, doesn't bend at all, just keeps going where it was going. So if this is incident ray 2, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ तो वो ऐसे ही जाती जाएगी, कोई बेंड नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ठीक है। 2 बन गई। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ढूंढते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। और ये क्या चीज़ है? ये तो इसका हेड है। तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? हेड यहाँ बनेगा और पैर,
ऐसे बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? तो देखो इमेज उल्टी हो गई, छोटी इमेज छोटी दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। बनी का है, ये रहा F और ये रहा C, बिटवीन F एंड C इन्वर्टेड है। तो हमारे को आंसर्स पहले ही पता थे, मिरर में भी सेम चीज होती है, इसमें भी सेम चीज होती है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज and between F and C. Yes, these are the properties of the image if the object is placed beyond C, C के और लेफ्ट पे। ठीक है, अब लास्ट केस आ जाता है when the object is at C, the object is at C itself. Okay, now image कहाँ बननी चाहिए? Again we'll need small amount of cheating for this one. इमेज कहाँ बननी चाहिए? हमें पता है C पर ही बननी चाहिए, तो यहाँ बनाऊँ इमेज? यहाँ नहीं बनेगी इमेज। एक्चुअल C है कौन सा? द इम्पोर्टेंट C कौन सा है? इम्पोर्टेंट C तो यहाँ है, तो यहाँ बनेगी। तो आप इसके लिए हम क्या चीटिंग करते हैं, हम C नहीं बनाते, बाद में बनाएंगे देखा, इसके लिए हम F नहीं बनाते, उसके लिए हम C नहीं बनाते। क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रे इंसिडेंट रे 1 ऑब्जेक्ट के हेड से निकली, ऐसे ऐसे से गई, कहाँ जाएगी? फोकस के थ्रू चली जाएगी। रूल तो याद है ना? पैरेलल रे बाद में फोकस के थ्रू। दूसरी रे को हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, जिससे वो सीधी 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 चली जाए, इसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगेन and it has to start from the head itself. अब थोड़ी सी हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ती है और यहाँ पे हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया। देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्ट कहाँ हुई है? यहाँ। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी, और जब ये इमेज बन जाएगी उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम आप प्रॉपरली तरीके से बनाते हैं तो एक तो बहुत टाइम लगता है और फिर वो एग्जैक्ट एक्यूरेट बन नहीं पाती है। सो आई थिंक इट्स ओके टू डू लिटिल बिट हियर एंड देयर इन द एग्जाम to get the accurate answer. So what has happened is we are getting the image that C, it is same size, उल्टी है, inverted है, real है, और उस side है। So the first three cases of whether it is concave mirror या वो convex lens हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों के answers image के same होते हैं, drawing techniques same होती हैं, पर yes, the diagrams are very very different. इसमें सारी इमेज इधर बनती है, उसमें सारी इमेज उधर बनती है। Remember that. I know it was a long episode, but I hope साथ साथ करने से जल्दी समझ आ जाएगा। Okay, the next one even will also be long because we'll be taking 3 next cases of this and this. All the best.